एक कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की पढ़ने जाते थे और एक ही क्लास में थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता भी नहीं चला। लेकिन दोनों एक दूसरे से बोलने से कतरा रहे थे। दोनों अपने मन में एक ही बात सोच रहे थे कि कहीं मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूं और कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल पाए इस बारे में। बस कॉलेज का टाइम बीतता गया और एक दिन कॉलेज ख़त्म होने का टाइम आया। तब लड़के ने सोचा कि मैं उसे बता दूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, और यह भी बता दूं कि मैं उसे बहुत पहले से प्यार करता हूं। लेकिन दोस्ती खराब ना हो, बस इस वजह से मैंने उससे अब तक कुछ नहीं कहा था। कॉलेज के आखिरी दिनों में लड़के ने बहुत कोशिश की कि उसको बताए कि वह उससे कितना प्यार करता है। जब कॉलेज के कुछ दिन रह गए तब लड़के ने लड़की को कुछ देर के लिए एक पास के ही छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाया और दोनों साथ में बैठे दोनों ही एक दूसरे से एक भी बात कहना चाहते थे। लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ वेटर आ गया और बोला कि सर आप कुछ लेंगे। तो उन्होंने दोनों ने एक साथ एक ही बात बोली कि कोल्ड कॉफ़ी। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया और लड़की मुस्कुराने लगी और बोलने लगी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती ख़राब ना हो इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं बोला। और फिर दोनों ने साथ में उस रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ कॉफ़ी पी और थोड़ी देर बाद ही वह वहाँ से निकल गए। और कॉलेज के आखिरी दिन लड़के ने लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं अपने घर वालों से बात करूँगी। फिर दोनों अपने अपने घर को चल दिए। फिर लड़के ने अपने घर में सबको सारी बात बताई और उसने लड़की के बारे में बताया जिससे वह प्यार करता है, और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए राज़ी हो गए। लड़का बहुत खुश हो गया। लड़की भी अपने घर पर अपने घर वालों को उस लड़के से शादी के लिए मना रही थी। बहुत हिचकिचाने के बाद लड़की के घर वाले भी अंत में मान गए और फिर अगले दिन दोनों कॉलेज गए और दोनों ने एक दूसरे को बताया कि उनके घर वाले मान गए हैं। लड़की ने यह भी बताया कि मेरे घर वाले बहुत हिचकिचा रहे थे, फिर वह मान गए। अब हम शादी कर सकते हैं। फिर कॉलेज भी ख़त्म हो गया और शादी का दिन भी आ गया। लड़की दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और लड़के वाले भी पूरे धूमधाम से बारात लेकर आते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और फिर विदाई का समय आता है। विदाई के समय दोनों सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर लड़की अपने दूल्हे के साथ विदा हो जाती है। और घर जाकर उसके घर वालों ने उसका इतना अच्छा खासा स्वागत किया कि लड़की बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा ससुराल और बहुत अच्छा पति दिया है, और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जब लड़का ऑफिस जाता तो लड़की उसकी टिफ़िन देती और रोज़ डेली बाय बोलती। लड़का बहुत खुश था कि उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ऐसे ही समय बीत जाता है और शादी को 1 साल हो जाता है, लेकिन ससुराल वालों को अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। इसलिए ससुराल वाले सोच में पड़ गए कि अब तक बहू ने हमें कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। शादी को 1 साल हो गया है, अब तो लोग बाग भी कहने लगे हैं, बातें बनाने लगे हैं। इस समय लड़के की बुआ भी घर पर आई हुई थी। लड़के की बुआ और लड़के की मम्मी यानी कि लड़की के सास से बातें बनाने लगी कि बहू ने अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं दी। लड़की की सास और लड़के की बुआ दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि लड़की उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत तकलीफ़ होती है यह सुनकर कि मैं इस घर को एक वारिस भी नहीं दे पाई।
लड़की इतना सोच ही रही थी, लड़के की बुआ ने धीमी सी आवाज़ में अपनी भाभी यानी लड़की की सास से बोला, भाभी ऐसा करो, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। ये बात सुनकर मानो लड़की के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अपनी पति की दूसरी शादी की बात सुनकर उसे सदमा लग गया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लड़की की सास और बुआ दौड़कर उसके पास गए और लड़की के मुंह पर पानी की छींटें मारी और लड़की होश में आ गई। और फिर लड़की सास ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? लड़की कुछ नहीं कहकर उठ गई और अपने कमरे में चली गई। शाम को लड़की का पति ऑफिस से आता है और फिर लड़की लड़के को पानी पीने के लिए देती है और थोड़ी देर बाद लड़की लड़के से दूसरी शादी के लिए कहती है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है, कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लड़की मनाने की बहुत कोशिश करती है पर लड़का नहीं मानता और सो जाता है। अगले दिन बिना कुछ बात किए ही लड़का ऑफिस के लिए निकल जाता है। लड़की पूरे दिन घर में परेशान सी घूमती रहती है कि तभी अपनी सास को कहते हुए सुनती है कि हम कल ही लड़की देखने आएंगे और फ़ोन काट देती है और लड़की के पास जाती है और कहती है, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सास के इतना कहते ही लड़की रोने लगती है और कहती है, मम्मी जी मुझे सब पता है, आपको मुझसे क्या बात करनी है। मैंने सुन लिया था आपको बात करते हुए, आप उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। और तभी सास कहती है, बेटा तुम तो जानती हो कि तुम माँ नहीं बन सकती, इस घर को वारिस नहीं दे सकती। कौन तुम्हारे पति को पापा और मुझे दादी बुलाएगा? अगर मैंने तुम्हारे पति की दूसरी शादी नहीं कराई तो घर को वारिस नहीं मिल पाएगा। और रो रो कर बहला फुसला कर बहू को मना लेती है। शाम को लड़का थका हारा आता है और बिना कुछ कहे ही सोने चला जाता है। जैसे ही वह कमरे में जाता है तो लड़की एक बार फिर से लड़के को दूसरी शादी के लिए कहती है और लड़का फिर से लड़की को मना कर देता है और कहता है, क्या हुआ, अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता, समझो। लड़की को लगा ये ऐसे नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही लड़की दौड़कर छत पर जाती है और लड़का भी उसके पीछे जाता है और कहता है, रुको, कहाँ जा रही हो? लड़की एकदम से छत के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, दूसरी शादी करेंगे या नहीं? लड़का बोलता है, कभी नहीं। और फिर लड़की बिल्कुल किनारे होकर कहती है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, हाँ या ना? लड़का कुछ न कह सका और लड़की की ऐसी हरकत देखकर हाँ कह दिया और लड़की और लड़का दोनों नीचे आ गए और लड़का गुस्से में बिना कुछ कहे सो गया। और लड़की अपनी सास को बताने जा रही थी कि लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर कैसे देखती वह अपने पति की दूसरी शादी, लेकिन उसे यह करना ही था, इसलिए दिल को पत्थर बनाया और सास के पास गई और बोली, मम्मी जी मैंने उन्हें मना लिया है। सास यह सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने अपनी बहू के दर्द को नहीं समझा कि अपने पति की दूसरी शादी आखिर वह कैसे देखेगी। बिना इस बात को महसूस किए सास अगले दिन लड़की देखने अपने बेटे के साथ चली गई। यहाँ लड़की का घर पर रो रो कर बुरा हाल हो गया और वहाँ लड़का भी गुमसुम बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अपनी पत्नी की बातों को याद करके रिश्ते के लिए मान गया। और फिर लड़की के पति की दूसरी शादी होने लगी और शादी करके लड़के की दूसरी पत्नी घर आ गई। लड़की का दिल तो बहुत दुख रहा था, लेकिन वह दिखावटी मुस्कुराहट के साथ अपने पति की दूसरी पत्नी का स्वागत करती है। चूँकि उसके पति की दूसरी शादी हुई थी तो लड़की अपने पति को अपनी कसम देकर दूसरी पत्नी के साथ रहने को कहती है और खुद आंसुओं के घूंट पी पी कर साथ रहने लगती है। लेकिन लड़के की दूसरी पत्नी को लड़की का हाल देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो दिन भी आ गया जब लड़के की
दूसरी पत्नी ने लड़के को पिता बनने की खुशखबरी दी। सब लोग बहुत खुश थे। लड़के की पहली पत्नी ने लड़के की दूसरी पत्नी का बहुत ख्याल रखा, सब कुछ किया। उसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई लाकर दी। ऐसे ही समय बीतता गया और डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन जब तक वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, अचानक उसे दर्द उठा और सब उसे अस्पताल लेके दौड़े। डॉक्टर ने लड़के की दूसरी पत्नी को ऐसी बात बताई कि लड़की के होश उड़ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने डॉक्टर से एक पेन और एक कोरा कागज़ मांगा। उसने सब उस चिट्ठी में लिख दिया और डॉक्टर को अपनी इच्छा बता दी और थोड़े समय में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आया और कहा, मुबारक हो, आप पिता बन गए हैं। और साथ में यह भी कहा, लेकिन हम किसी एक को ही बचा सकते थे। तो लड़का हाफ कर बोला, तो क्या डॉक्टर? डॉक्टर नज़रें झुकाकर कहता है, हम उन्हें नहीं बचा सके और ये चिट्ठी उन्होंने आपकी पत्नी को देने के लिए कहा, जो उन्होंने मुझे पहले ही दी थी और कहा था कि ये चिट्ठी मैं आपकी पत्नी को दे दूं। लड़की जब वह चिट्ठी पढ़ती है तो फूट फूट कर रोती है, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा था, दीदी आपके पति पर सबसे पहले आपका हक है, मेरा बाद में। मैं जा रही हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि हम आप दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो दीदी इस घर को वारिस मिले, इसलिए ही आपने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। इतना दर्द सहकर अपना सिंदूर मुझसे बांटा, आपने मुझे हर खुशी दी। पास ये आखिरी मौका है कि मैं आपको ये खुशी दूं और भगवान को भी यही मंजूर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस घर के वारिस को पालो, उसकी माँ बनो। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, हमेशा मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखना, उसे बहुत प्यार करना, उसे कभी मत पता लगने देना कि उसको आपने जन्म नहीं दिया है। बस यही चाहती हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। और सब ये चिट्ठी पढ़कर रो पड़ते हैं और समय के साथ साथ सब सही होने लगता है। लड़का और लड़की अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।